Hello fourth class student, this is your SST subject. We will cover its 19th chapter, transport in India. Okay, और आप सबसे पहले इस वर्ड के बारे में समझेंगे ट्रांसपोर्ट होता क्या है। देखिए बेटा, जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं यानी ट्रेवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ को किसी व्हीकल के थ्रू दूसरी जगह पर ले जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे आप अपने घर से स्कूल आते हैं तो बस में आते हैं, और आप अपने गांव से शहर को जाते हैं, वो चीज़, इन सबको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। Carrying of people or goods from one place to another place is termed as transportation। ठीक है, मतलब जब पीपल और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं किसी के थ्रू यानी किसी की हेल्प से, बस या कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। द व्हीकल यूज फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिन व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट में, यानी आप यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग में या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और उन चीज़ों को जिनका यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहे हैं ना, आपको कार दिख रही है, आपको स्कूटर दिख रहे हैं, है ना, आपको बस दिख रही है, आपको ये कंटेनर दिख रहा है। ठीक है, तो इन सबको आप क्या बोलेंगे? ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और आप गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह आप इनके थ्रू ही लेके जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, और क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आप इस हेडिंग में किसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया यानी जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, इसके कौन कौन से टाइप हैं, और हम लोग किस किस चीज़ का यूज करते हैं। चलिए, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारी इंडिया में 4 इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, है ना। कौन कौन से? चलिए, पहला है रोडवे। ठीक है, यानी वो वाला वे जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट बाय रोड करते हैं। ठीक है, जिसका एक जगह से दूसरी जगह आने या जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रोड का। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पे, जिसमें सेकंड वे है वाटर वे, जिसमें हम लोग वाटर का यूज करते हैं, यानी बाई वाटर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? शिप में जाएंगे या बोट में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। तो ये क्या होता है? इसका मीडियम क्या होता है? वाटर। ठीक है, जैसे आप ओशियन से कनेक्टेड होते हैं ना कंट्री, तो वन कंट्री टू अनदर कंट्री अगर आप एयरवे से ना जाकर आप थ्रू वाटरवे से जाएंगे तो आप शिप्स में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एयरवे। ठीक है, आप हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ठीक है, इनका यूज करके आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एयरवे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्या पढ़ेंगे? रोडवे। ठीक है, इंडिया हैज़ वास्ट नेटवर्क ऑफ द रोड, यानी इंडिया के पास क्या है? एक वास्ट यानी बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ आपका रोड नेटवर्क है। यानी आप देखते ही होंगे कि छोटे छोटे विलेज को सिटीज़ से कौन जोड़ता है, कौन कनेक्ट करता है? रोड कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यानी हर जगह पर आपको रोड्स मिल ही जाएंगे। चलिए, इंडिया हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, और इस लाइन का मतलब है जो इंडिया ने
अपने जो टाइम पीरियड आपका निकल चुका है तब से लेकर अब तक रोड्स को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। यानी हमारे पास कुछ टाइम ऐसा था पास्ट में जब हमारे पास ज़्यादा रोड्स नहीं थी, यानी ऐसी रोड्स नहीं थी जो हर विलेज से आपको सिटी तक पहुंचा दे, तो वहाँ पे आपको कच्चे या टूटे हुए रोड्स मिलते थे। लेकिन आज क्या है, आज ज़्यादातर विलेजेस और सिटीज़ के बीच में आपको रोड्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इंडिया में रोड्स के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है और प्रोग्रेस हुई है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलिए, वी नाउ हैव रोड कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द विलेज एंड टाउन। अब हमारे पास वो रोड भी अवेलेबल हैं जो विलेज और टाउन्स को जोड़ती हैं। और टाउन्स का मतलब क्या होता है, कस्बा होता है, यानी बहुत जहाँ पर आपको छोटे मोटे मार्केट्स लगे हुए होते हैं और वहाँ पे आपको सब सामान मिलता है। ये सिटीज़ नहीं होती हैं, बट एक सिटी की तरह एक छोटा सा गांव और सिटी का मिक्सचर होता है ये, है ना। छोटी सी जगह होती है जहाँ पर विलेज वाले अपना सामान खरीद के ले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विलेज ऑफ इंडिया हैव बोथ रोड, बोथ कच्चा एंड पक्का रोड। ठीक है, अब जो हमारी इंडिया के विलेजेस हैं इनके पास दोनों तरीके की रोड होती हैं। कौन से तरीके की रोड होती हैं, कच्चा एंड पक्का रोड। कच्चा रोड आर अनमेटल्ड रोड वाइल पक्का रोड आर मेटल्ड रोड, है ना। यानी आप कच्चा रोड और पक्का रोड को नाम से ही समझ रहे होंगे। मतलब कच्चे रोड वो होते हैं जो नॉर्मली मिट्टी से बने हुए होते हैं ना, जहाँ पे लोग चलते रहते हैं तो वो एक रास्ता बन जाता है। पक्का रोड क्या होता है, पक्का रोड ये मेटल्ड होते हैं विद टार, यानी ये एक टार डाबर वगैरह से मिलकर बनाए जाते हैं। आपने देखा है ना जो अपनी सिटीज़ में है ना, ब्लैक कलर के आपको जो रोड दिखते हैं, ये कौन से रोड है, ये मेटल्ड है। जिनको बनाने में आप टार का यूज करते हैं। चलिए, द रोड इज़ द रोड्स इन द सिटीज़ आर मेल्टेड। जो आपको सिटीज़ में रोड देखने के लिए मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो मेल्टेड रोड होती हैं, क्योंकि ये कच्ची नहीं होती हैं ना बेटा, ये एक स्मूथ रोड होती हैं। मतलब ब्लैक कलर की, इनको किसका यूज़ करके बनाया जाता है, टार का यूज करके बनाया जाता है ना। और कंकड़ होते हैं ना, कंकड़, उनमें टार को मिलाकर और इनको बिछाकर और उसके ऊपर आपने बनते हुए देखा होगा रोड रोलर चलाए जाते हैं, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, मेटल्ड रोड बोलते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे। अब रोड आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। इनकी ब्रेड्थ और ये कितने लॉन्ग हैं उनके अकॉर्डिंग इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो ज़्यादा लॉन्ग रूट होते हैं ना, 1000 किलोमीटर में होते हैं, 100 किलोमीटर्स में होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं। इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है NH। ऐसे हम लोग सुनते होंगे NH1 NH2, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NH1, है ना। फिर होते हैं NH2, है ना। ये काफ़ी तक जाते हैं, NH44 तक, मतलब ये काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेशनल हाईवे पे। द नेशनल हाईवे कनेक्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, डिफरेंट स्टेट देयर आर सेवरल नेशनल हाईवे इन द इंडिया। द NH1, यानी NH का मतलब है नेशनल हाईवे NH1 लिंक्स न्यू दिल्ली टू द टाउन्स ऑफ अटारी इन पंजाब। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोचिए, ये नेशनल हाईवे लॉन्ग होते हैं, है ना, लॉन्ग होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ये उन प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं जो बहुत दूर होती हैं एक दूसरे से, और वो मेन सिटीज होती हैं। जैसे आपको इसमें दिया गया है दिल्ली टाउन फॉर अटारी इन पंजाब। ठीक है, यानी आपको ये एक जो आपका NH1 है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, दिल्ली टू
पंजाब में जो अटारी टाउन है वहाँ पर, ठीक है। आपका दिल्ली कैपिटल है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। आपका पंजाब में जो पंजाब आपका दूसरा स्टेट है, तो ये दिल्ली टू पंजाब में जो आपका नेशनल हाईवे वो कनेक्ट करता है इसको, है ना। और आपको समझिए नेशनल हाईवे जो रोड होती हैं ये काफ़ी चौड़ी होती हैं और इनके दोनों तरफ काफ़ी जगह होती है, बीच में एक डिवाइडर होता है, ठीक है। डिवाइडर होता है जिस पे जेब्रा लाइक लाइनें बनी हुई होती हैं येलो और रेड कलर की। कहीं पे आपको ये दीवार मिल जाएगी इनके बीच में, कहीं पर आपको कच्चे प्लांट्स खड़े हुए कच्ची रोड होगी और उनमें प्लांट्स खड़े हुए मिल जाएंगे। और उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स होंगी, ठीक है, जिस पे आपके व्हीकल्स चल रहे होंगे। चलिए अब सेकेंड हेडिंग पे आते हैं हम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये भी एक रोड है, रोड का ही नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ये वाला शेप, है ना, क्वाड्रिलेटरल शेप। ये वाला जो हाईवे है वो ऐसे ही होगा, यानी चार तरफ से, और इसके एक यहाँ पर मेन सिटी होगी, एक यहाँ पर मेन सिटी होगी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ये चार मेन सिटी को आपस में जोड़ता है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द नेटवर्क ऑफ हाईवे दैट जॉइन द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। किस किस को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। जो आपका ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है और ये यहाँ पर 4 सिटीज़, मेन सिटीज़ को इंडिया के आपस में जोड़ता है। और जो कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। आई होप आपको ये नेशनल हाईवे और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। हम आपको फिर से बता रहे हैं नेशनल हाईवे क्या होता है। नेशनल हाईवे ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग रूट होते हैं और ये मेन 2 प्लेस को आपस में जोड़ते हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट ये जोड़ते हैं। और इनसे हम लोग काफ़ी हेल्प होती है, हम लोग जल्दी भी पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा रोड की चौड़ाई ज़्यादा होती है ना, तो इसमें हमारे ट्रेवल करने के लिए स्पेस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये आपका 19 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। और हम लोग जो आपका ये जो रेलवे है, आपकी जो रेलवे हेडिंग है, इसे हम लोग दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, ओके। चलिए, और आप लोग इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेलवे, और आप इस वाले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ओके।